नाम है आपका? जगदीश प्रसाद। कहाँ से आए हैं आप? भैला मुँह से। ये विधानसभा कौन से पड़ते हैं आपकी? सवाजपुर 154। तो क्या देखने आए थे आप? यहाँ मोदी जी को देखने आए थे। तो आज ये गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास किया है प्रधानमंत्री जी ने, तो आप कैसे देखते हैं इसको? किस तरीके का जो है आम जनमानस को फायदा होगा? फायदा होगा, फायदा होगा। किस तरीके का फायदा होगा? इस तरीके से होगा कि जो किसानों की जो ज़मीन गई उनको पैसा दिया, वो आने जाने के लिए जहाँ 12 घंटा लगते थे वहाँ अब 6 घंटे लगेंगे। और सबसे बड़ी बात तो हमें मोदी जी की भाषा बहुत अच्छी लगी, कतई और पाए ला गए, खड़ी भाषा, जो उत्तर प्रदेश में खड़ी भाषा है, सबसे हमें उनकी मोदी जी की बहुत प्यारी भाषा लगी। हाँ। तो एक चीज़ बताइए, विपक्ष द्वारा ये आरोप लगता है कि ये जो चुनावी टाइम है, क्योंकि 2022 अब से कुछ ही महीनों बाद चुनाव है, कि चुनाव के टाइम में गंगा एक्सप्रेस का शिलान्यास ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है, आप कैसे देखते हैं? 90% में आप उसमें जो विपक्षी द्वारा वो लगता है उसमें 30 घटा दीजिए और क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग 90% यहाँ शामिल हैं, उनमें से 30 और घटा दीजिए तो हम लोग 60-70% वैसे भी हैं। आरोप लगाने वाले तो 10-20% हर जगह होते हैं। अच्छा, 2022 में विधानसभा का चुनाव है उत्तर प्रदेश में जी। अखिलेश यादव कह रहे हैं हमारी 403 सीटें आएंगी, और तमाम जो पार्टी हैं, बीएसपी है, AIMIM, असदुद्दीन ओवैसी हैं, तमाम पार्टियां आ रही हैं, कह रही हैं नहीं चाहिए। सबका मतलब एक ही कहना है कि भाजपा नहीं चाहिए। आप कैसे देखते हैं इसको? नहीं, भाजपा अच्छी तरह से देखते हैं। भाजपा जाती है, लड़की वाले तो हमेशा ही सतई भौरी तक यही कहते रहते हैं, अब देवापे की वहाँ विदा की नौबत आ जाती है, लेकिन वहाँ देवापे की होती है। यहाँ उनको पता नहीं है कि 100 में 90% जा रहे हैं। क्या अखिलेश और मायावती, जो मायावती की बीएसपी में सब विघटन हुआ है वो सब भाजपा में तो शामिल हैं। वो भाजपा में शामिल हैं। तो आपको क्या लगता है, जैसे 2022 आप कह रहे हैं कि बीजेपी में सरकार बने, तो ऐसा क्या किया है भाजपा ने? भाजपा ने सब कुछ किया है। देखो बताएं आपको, गेहूं बोए न बोए धान, मूंगफली नहीं खोदी, और घर घर राशन पेल रहे हैं। धन्य धन्य जी मोदी, घर घर पेल रहे हैं भाई। और 500 रुपया महीना सब्जी के लिए आता, और हमारी न मानो तो जाए के देखो अपनों खाता। 500 रुपया महीना सब्जी का मिलता है। हर जगह पर औरतें बूढ़ी बूढ़ी गिर पड़ती थी, लेकिन मोदी चिल्ला रही थी। और फिर मोदी को किस्त आने वाली है किसानों के लिए। कौन भूल जाता है? किसानों के लिए सब कुछ नहीं किया। गरीबी हटाओ नेता कहते रहे, हटाने से मतलब एक चीज़ हटाकर दूसरी जगह रख दी। मिटाने वाली बात मोदी जी कहते हैं। जब एक चीज़ मिट ही जाएगी तो रहेगी क्या? मोदी जी का कहना है गरीबी मिटाओ। कोटेदारों के लिए अब वो लोग कभी कभी झूठ या सच कुछ उड़ाते थे, वो कम ही राशन देते हैं। अब देखो पैक में आता है, पैक में आता है, कोई एक अन्न का दाना नहीं निकाल सकता है, चना का दाना नहीं। संग में रिफंड देते हैं। लड़कियों की शादी के लिए पूरी प्राविधान कर रहे हैं। आपके घर में 2 बच्चे हैं तो लड़की की शादी के लिए पहले पैसा आएगा। यहाँ तक कि और ज़्यादा क्या आपको बताएं कि उन्होंने लेटीन फिरने के लिए व्यवस्था कर दी घर में, और इससे ज़्यादा क्या। अच्छा, मोदी जी का या योगी जी का आज तक का सबसे बेस्ट काम आपसे कौन सा लगा? सबसे बेस्ट काम तो ये लगा फ्री राशन। और गांव में जो हमारी माताएं बहनें रोड के किनारे बैठती थी, ड्राइवर बत्ती जलाते थे, वो शिकायत अब नहीं मिलती है। घर में लेटीन बना दी, गांव में बना दी। 2022 में जो चुनाव आप किसे चुनेंगे? हम तो मोदी जी को चुनेंगे, योगी जी को चुनेंगे। तो एक चीज़ बताइए कि आप शुरू से बीजेपी के समर्थक हैं या आज तक बसपा के प्रभारी रहे हैं? बसपा के प्रभारी रहे हैं और बसपा को वोट दिया। अब जब से शामिल हुए हैं तब से दिल से गीत गा रहे हैं। हमारे साथी जितने भी हैं, ब्लॉक के कम से कम 10-12 प्रधान और हमारे सब रिश्तेदार मिलाकर के जहां हम जाते हैं, हम तो समाज सेविक रहे हैं, तो हमने जितने सब काट पीट पाए हैं सब लाए हैं भाजपा में। भाजपा के गीत गा रहे हैं। भाजपा को गीत नहीं गा रहे हैं, वोट देंगे। हाँ, दिल से वोट देंगे। तो बसपा में ऐसी क्या कमियां रहेंगी जो आपने पार्टी छोड़ी? बसपा विलय हो गया, इधर उधर भाजपा में ज़्यादा शामिल हुए और बसपा होनी नहीं है। और वो 95 का कांड आपने सुना होगा, गेस्ट हाउस कांड, उसमें हमारे ब्रह्मदत्त द्विवेदी ने मायावती बहन जी की मदद की थी। अब हमें वोट देखना है कि चोट देखना है। जब उनके प्राण ही नहीं रहते, अब वो होती नहीं है।
तो हमें बसपा से छोड़ करके भाजपा में मजबूरन मिलना पड़ा। अच्छा, मजबूरन आपको मिला। मजबूरन तो मिला। आपको काम अच्छा लगा? काम या अच्छा लगा। बसपा विलय हो गई इसलिए नहीं, हमें काम भी अच्छा लगा। हाँ, बसपा विलय भी हो गई और भाजपा में विलय हुई है 80%। अच्छा।